हिंदी कहानियां सुनने के लिए वीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रिया और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं इसका नाम है सुख। इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर सरला सिंह। मीना के घर में सब कुछ था, एसी, फ्रिज, टीवी, सोफा, सभी कुछ। लेकिन इधर सामान की संख्या बढ़ती गई, उधर इंसानों से रिश्ते कम होते जा रहे थे। उसे समझ में ही नहीं आ पा रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। मीना का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता, या कह लिया जाए कि अपने ही बनाए अभावों में गुजरा था। अपने ही बनाए अभावों से यहाँ ये मतलब है कि उसके पिता अच्छे पद पर रहते हुए भी ना के बराबर ड्यूटी करते थे और ना ही घर की ज़रूरतों पर ध्यान देते। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि वे संसार से विरक्त हो चले थे। 40 कंबल गंगा किनारे जाकर गरीबों में बांट आया करते थे। एक बार तो पिताजी बाहर से बनियान पहने हुए घर में आए। उस समय जाड़े के दिन थे। माँ बहुत ही नाराज हुई तो पता चला कि किसी बूढ़ी औरत को अपना स्वेटर व शर्ट पहना कर आ गए थे, क्योंकि बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में कांप रही थी। उसकी माँ बहुत समय तक बड़बड़ाती रही, क्योंकि पिताजी के पास कुल 2 ही शर्ट थी। मीना के घर में सबके लिए रजाई तकिया थी, सामान का तो क्या कहना। फिर भी सभी उसके पिता की बहुत इज्जत किया करते थे। कोई प्रभु जी कहता, कोई गुरु जी कहता। प्रभु जी इसलिए क्योंकि उसके आगे से कोई गरीब भूखा नहीं जा सकता था, भले ही उसे खिलाने के लिए कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी किसी होटल में ही ले जाकर बैठा देते और होटल वाले का उधार बाद में चुकाते। उनको उस इलाके के बहुत सारे लोग जानते थे, अतः उधार मिल भी जाता। और गुरुजी तो गुरुजी इसलिए कहते क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। मीना इसी बात को लेकर हमेशा ही इस बात को लेकर दुखी रहती कि जैसे उसकी सहेलियों के पास सब कुछ है, वैसे ही उसकी भी माँ व पिता के पास सब कुछ होता तो कितना अच्छा होता। उसने तो हमेशा ही कर्ज और सिर्फ कर्ज देखा। मीना कभी सोचती कि यदि उसके पिता के पास भी अपना घर होता तो किराए के घर में इधर से उधर ना भटकना पड़ता। यदि उसके भी घर में भी अन्य सामान होते तो लोग कितनी इज्जत करते। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। अब मीना के पास नौकरी, सामान, घर सब कुछ था, पर पता नहीं क्यों चैन फिर भी नसीब नहीं हुआ। लोगों की उम्मीदें उससे बढ़ती ही गई। उसने पिता के कर्ज को निपटाने से लेकर बहन की शादी, माँ के 2 ऑपरेशन तक खुद के पैसों से कराए। माँ के लिए गांव में कमरे तक बनवाए ताकि माँ खुश हो, पर नहीं, उनकी उम्मीदें और भी बढ़ती ही गई और वो खुश ना हुई। बहनें भी उससे नाराज ही रहीं, क्योंकि वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी। जिस बहन की उसे शादी की वो तो उससे बात भी नहीं करती थी, और उसके पीछे ये कारण था कि उसने अपनी ननद की शादी में ज्यादा पैसे कैसे लगा दिए। एक बहन अपना ससुराल छोड़ के वापस मायके आ गई। हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसका पति सुंदर न था। अब उसको भी शिकायत होने लगी कि मीना उसका खर्च क्यों नहीं उठा रही है। लोग खुद की मेहनत ना करके सोचने लगे कि सबका खर्च मीना उठाए। सबकी चाहत पूरा करते करते वो कई लाख के कर्ज में डूब जाती। उसे याद आता है कि कभी वो सोचती थी कि कभी भी कर्ज नहीं लेगी, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। ससुराल पक्ष वालों ने भी चालाकी चली और सास ससुर के इलाज से लेकर ननद की शादी तक किसी भी काम में 1 रुपए तक नहीं लगाए। उसकी कर्ज की बढ़ोतरी जारी रही और रिश्तेदार कम होते चले गए। यहाँ तक कि जब उसके घुटने में फ्रैक्चर हुआ और वो बेड पर पड़ गई, उस समय भी उसके कोई भी सगे से लेकर चचेरे तक उसे देखने नहीं आए, केवल एक ननद व चचेरे ससुर को छोड़कर।
मीना रात में देर देर तक जागकर बस यही सोचती कि उसने अपनी तरफ से कभी किसी को कुछ नहीं कहा, ना ही किसी का अहित किया। दूसरों के लिए ही करते इतने भयंकर कर्ज में डूब गई। अब लोग मदद करने के बजाय उससे मुंह मोड़ चुके हैं। आखिर गलती कहाँ हुई? ऐसा क्या गलत हुआ कि ना तो नाम ही मिला ना ही साथ, और रह गया तो बस अथाह कर्ज। सुख की तलाश करते रहे और अभी तक तो कष्ट ही कष्ट मिला है। आखिर सुख कहाँ छूट गया, अपने कहाँ छूट गए? मीना की आंखें भर आई थी। उसकी सुख की तलाश जारी है। हेलो, हाँ जी, कहानी यहाँ होती है समाप्त, लेकिन इतनी प्यारी कहानियाँ जो हज़ारों ऑलरेडी चैनल पर हैं बीके एंटरटेनमेंट बाय पिया सिंह नेगी पर, प्लीज़ उसका आनंद ज़रूर उठाएं और आगे आने वाली हज़ारों कहानियों का इंतज़ार करते रहें, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी लेखक की कहानी मैं पढूं वो आपके कानों तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँ। हर लेखक बहुत प्यारा लिखते हैं और अलग अलग रूप में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह का लिख रहे हैं। हर लेखक जो शब्दों को उकेरते हैं ना अपने एहसासों के साथ, वो बहुत अलग होता है, बहुत प्यारा होता है। अगर आप भी लेखक हैं तो प्लीज़ आप मुझे अपनी स्टोरीज ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई वो स्टोरी सुने। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरीज़ पढ़ना, और इसी तरह से मैं आप तक स्टोरीज़ पहुँचाती रहूँगी, ये मेरा वादा है। तो आप बने रहिएगा आपकी अपनी पिया सिंह नेगी के साथ। लेकिन एक वादा ज़रूर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास में जो नोटिफिकेशन का आइकन है, यानी कि घंटी बनी हुई है, यानी कि बेल बनी हुई है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास तुरंत कहानी जैसे ही अपलोड हो चैनल पर आपके पास पहुंच जाए। अगर आप वो नहीं प्रेस करेंगे तो फिर कहानी आपके पास नहीं पहुंचेगी। ओके, तो इसी तरह से आप कहानियों का आनंद उठाते रहिए, और प्लीज़ 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 फेसबुक पेज पर जाकर देखते रहिए कि वहाँ क्या क्या अपडेट्स होते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ढेर सारे अपडेट्स आते हैं, और ये सारे के सारे जो आईडीज़ हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मेरे साथ सुनते रहिए कहानियाँ ढेर सारी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मिस मी। हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।